इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन और सुजैन खान के रिश्ते के बारे में। कैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच में प्यार पनपता है और इस प्यार के बाद कैसे इन दोनों की शादी होती है और शादी के महज 14 साल बाद ही इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। सन 2000 में ये शादी करते हैं और 14 साल बाद ऋतिक रोशन ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट उनके फैंस के बीच में निराशा ला देता है। बताना चाहेंगे कि सन 2000 में अभिनेता ऋतिक रोशन की पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार रिलीज होती है और सन 2000 में बॉलीवुड के कई सारे स्टार किड्स अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रहते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन जैसी कामयाबी किसी भी अभिनेता को नहीं मिल पाती है। अपनी पहली डेब्यू फिल्म के सफल होने के बाद ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान को अपना बना लेते हैं और सन 2000 में शादी करने के बाद ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। आने वाले समय में ऋतिक और सुजैन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, क्योंकि जिस किसी भी पार्टी में ये दोनों चले जाते थे उस पार्टी की ये शान और शौकत बन जाया करते थे और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक दूसरे से अलग हो गए। इनका तलाक भी काफी मायनों में खास रहा, क्योंकि इस तलाक के पीछे एक विवाद भी देखने को मिला। बताया गया कि ऋतिक रोशन ने एलिमनी के रूप में अपनी पत्नी सुजैन खान को करीब 400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन बात नहीं बन पाई तो ऋतिक रोशन ने यह मामला 380 करोड़ रुपए में निपटा दिया और कहा यह भी गया कि बॉलीवुड की यह सबसे महंगा तलाक रहा। खैर, इन सभी बातों पर ऋतिक रोशन ने भी चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने बताया था कि ये सारी बातें महज अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये वो सारे विवाद थे जिन विवादों के चलते ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन बात करते हैं ऋतिक रोशन और सुजैन खान की कैसी मुलाकात हुई थी। अब एक तरफ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राकेश रोशन के बेटे हैं, साथ ही वो निर्माता और निर्देशक भी हैं। अब कई सालों तक एक्टिंग की गुण सीखने के बाद ऋतिक रोशन ने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में सन 2000 में रखा था और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय खान की बेटी है और सुजैन खान की मां जरीन इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ साथ बॉलीवुड अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। यानी सुजैन खान की परवरिश एक अच्छे घर में हुई। सुजैन खान 4 भाई बहन हैं और उन सब में से सुजैन खान तीसरे नंबर पर आती हैं। और उनके भाई जायद खान की बात करें तो इनको आपने कहो ना प्यार जैसी फिल्म में देखा होगा। इनका सिक्का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भले ही ना चला हो, लेकिन सबके बावजूद इन्हें भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बात करें ऋतिक रोशन के साथ इनके रिलेशन की तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन और सुजैन खान के पिता संजय खान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और बचपन से ही लगाव ऋतिक रोशन का सुजैन खान पर आ गया था। यानी सुजैन खान ऋतिक के लिए उनका बचपन का प्यार थी और वो उनसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी जल्दबाजी में नहीं हो सकती थी। ऋतिक का सपना था कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक नाम और शोहरत वाली जिंदगी बिताएं और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। सन 2000 में राकेश रोशन ने जब अपने बेटे ऋतिक रोशन को लेकर कहो ना प्यार है जैसी बड़ी फिल्म का निर्माण किया तो इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन ने मौका नहीं गवाया और उन्होंने बहुत ही कम समय में सुजैन खान से शादी कर ली। हालांकि बताया जाता है कि शादी से करीब 4-5 साल पहले ऋतिक रोशन लगातार सुजैन खान को डेट कर रहे थे। इस रिश्ते को नाम देने के लिए सन 2000 में इन दोनों ने शादी की तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में ऋतिक से सुजैन खान को थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगी और ये तकलीफ थी उनके अफेयर के किस्सों को लेकर। बताया जाता है कि आने वाले समय में ऋतिक रोशन की जब पहली डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो वो बॉलीवुड के एक चमकते हुए सितारों में से एक बन गए और उस समय की कई सारी अभिनेत्रियों के साथ उनकी फिल्में आनी थी और उन्हीं में से एक थी करीना कपूर। करीना कपूर उस समय की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी और ऋतिक के साथ उन्होंने कभी खुशी कभी गम और मैं प्रेम की दीवानी जैसी फिल्में कर चुकी थी। लेकिन इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान करीना कपूर का नाम ऋतिक रोशन के साथ जोड़ा गया और इनके लव अफेयर के किस्से काफी ज्यादा वायरल होने लगे। ऋतिक रोशन शादीशुदा थे, लेकिन सबके बावजूद करीना के साथ उनके अफेयर के किस्से काफी सुर्खियों भरे थे और इन सभी चीजों से सुजैन खान को काफी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक बताया गया कि सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से ये भी कह दिया था कि वो कभी भी अब करीना के साथ काम नहीं करेंगे और ऋतिक ने भी अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसे ही किया। बाद में बताया जाता है कि ऋतिक ने करीना के जितने भी प्रोजेक्ट बाद में आने वाले थे उन सभी प्रोजेक्ट को उन्होंने ना कर दिया, लेकिन ये मामला यही थमने वाला नहीं था। ऋतिक रोशन की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की तमाम बड़ी हसीनाएं फिदा हो गई थी और उनके आगे वो बेबस नजर आती थी और ऐसे ही कुछ सन 2010 में भी देखने को मिला। सन 2010 में ऋतिक रोशन की होम प्रोडक्शन फिल्म काइट्स तो आपने जरूर देखी होगी और इस फिल्म की मशहूर अदाकारा बारबरा मोरी को भी आपने जरूर देखा होगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने बारबरा मोरी के साथ कई सारे बोल्ड सीन भी दिए थे और इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन का नाम फिल्म की लीड एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ भी जोड़ा गया और एक बार फिर से सुजैन खान को इससे बड़ा धक्का लगा।
अब पत्नी के रवैये से वाकिफ ऋतिक रोशन ने एक बार फिर से इस मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन जब बात कंगना रनौत की आई तो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। कंगना रनौत के साथ जब ऋतिक रोशन के अफेयर के किस्से काफी ज्यादा वायरल हुए तो 2014 में अभिनेता ऋतिक रोशन एक ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट उनके फैंस का दिल तोड़ने के लिए काफी था। और इस ट्वीट में वो अपने तलाक के बारे में बताते हैं। तलाक की बातें बताते हुए ऋतिक रोशन ने कई सारी बातों का जिक्र किया, जिन सभी बातों को पढ़ने के बाद सभी लोगों का अंदाजा लगा कि तलाक सुजैन खान की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन खान भले ही अलग हो गए थे, लेकिन अर्जुन रामपाल के साथ जब सुजैन खान का नाम जोड़ा गया तब काफी ज्यादा सुर्खियां हुई। अर्जुन रामपाल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक थे और बताया गया कि ऋतिक रोशन का तलाक सुजैन खान से अर्जुन रामपाल की वजह से हुआ था। अर्जुन रामपाल की बात करें तो जबलपुर में मिलिट्री परिवार में जन्मे अर्जुन ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और अर्जुन के साथ उनके करियर की तमाम उपलब्धियों के साथ एक इल्जाम हमेशा लगता रहा है, वो अपने दोस्त के घर को तोड़ देने का। अब अर्जुन रामपाल फिल्मों में आने से पहले शादी कर चुके थे। उन्होंने 1988 में महर जेसिया से शादी की थी और उनकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्मों में उनका नाम होता गया, एक वो बड़े स्टार की बीवी से उनकी दोस्ती गहराती गई और ये थी ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान। सुजैन खान के साथ ऋतिक रोशन की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अर्जुन और ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन के बीच में दोस्ती काफी पुरानी थी। ऋतिक और अर्जुन के बीच में काफी अच्छे रिश्ते भी थे, तो वही अर्जुन और सुजैन में सिर्फ दोस्ती की बात लोगों को नहीं पची। इसकी वजह रही सुजैन और ऋतिक के रिश्ते में तलखी। सुजैन और ऋतिक का तलाक भी हो चुका था और ऋतिक की शादी के टूटने की वजह से अर्जुन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और इस बात को तब और ताकत मिली जब खुद अर्जुन की पत्नी महर से अलग होने की बात सामने आई। तब लोगों को लगा कि शायद महर जेसिया से तलाक लेने के बाद अब सुजैन खान के साथ वो शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन रामपाल के साथ अफेयर के किस्सों को लेकर इतने ही नहीं और भी कुछ बताया गया और जो बताया गया उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी कर रहा है। बताया जाता है कि ऋतिक रोशन के रिश्ते हमेशा से अर्जुन रामपाल के साथ काफी अच्छे रहे, लेकिन सुजैन खान की दोस्ती अर्जुन रामपाल से ड्रग्स कनेक्शन से हुई थी। बताया जाता है कि अर्जुन रामपाल और सुजैन खान एक साथ मिलकर खूब ड्रग्स लिया करते थे और इस वजह से इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहराई गई, लेकिन इन सभी बातों पर कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि 2014 में इन सभी आरोपों के बाद ऋतिक रोशन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान भले ही अपने पति ऋतिक रोशन को तलाक दे दी थी, लेकिन वो हमेशा से ही ऋतिक को सपोर्ट करती थी, जिसका हमें कई बार सबूत भी मिला। बताया जाता है कि ऋतिक का तलाक होने के बाद कंगना रनौत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी और कंगना ने ढेरों सारे इल्जामात ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन पर लगाए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ऋतिक रोशन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी सुजैन खान को अपने पास रख सके और वो अभी भी अपने पिता राकेश रोशन पर ही निर्भर है। और इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सुजैन खान ने कंगना रनौत के इन सभी इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन ऋतिक रोशन से तलाक लेने के बावजूद अभी भी वो ऋतिक का सपोर्ट करना नहीं भूलती हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऋतिक रोशन तलाक लेने के बाद इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इनका नाम है सबा आजाद। इनके साथ की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रही हैं और अभी हाल ही में करण जौहर की बर्थडे पार्टी के दौरान सबा आजाद और ऋतिक रोशन को एक साथ सपोर्ट किया गया, तब इन दोनों के लव अफेयर के किस्से पर पक्की मोहर लग गई। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो लग रहा है कि सुजैन खान अब आने वाले समय में वो भी अपना घर बसाना चाहती हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुजैन खान की नजदीकियां अली गोनी के भाई के साथ काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और बताया जा रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। खैर, इस वीडियो में हमने ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक के पीछे की कई सारी वजह बताई हैं। कैसे ऋतिक रोशन सुजैन खान को अपनी जिंदगी में लाने के लिए 4 से 5 साल का लंबा इंतजार करते हैं और वही सन 2000 में शादी करने के बाद 14 सालों के बाद उनका तलाक हो जाता है और तलाक के पीछे भी कई सारी वजह बताई जाती है। बताया जाता है कि ऋतिक का कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर चला, जिसके चलते सुजैन खान काफी ज्यादा परेशान हो गई और वो ड्रग्स लेने लग गई और ड्रग्स की वजह से उनकी नजदीकियां अर्जुन रामपाल के साथ बढ़ी, जिसकी वजह से ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक हो गया। अब आपको इस पूरे किस्से पर क्या प्रतिक्रिया देनी है और आपके हिसाब से ऋतिक रोशन का घर किस वजह से टूटा? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।